Assalamu alaikum students, I am from KIPS College FPR campus from English department. I am going to teach you lesson number 1 Button Button. Button Button has been written by Richard Burton Matheson. इसको आप Richard Matheson भी कह सकते हैं. First of all we will discuss about the author. He was born in 11 September 1877 and he was died in 16 September 1946. He was American writer, screenwriter, primarily in the fantasy, horror and science fiction genres. Button Button was first published in the Playboy American magazine June 1970. Now we will discuss about the characters of the short story Button Button. There are three main characters of this story: Norma, Arthur and Stewart. Norma and Arthur are husband-wife and Stewart is an agent of organization. Let's discuss this brief summary of this chapter. Norma is a greedy woman, is a greedy and selfish lady. Arthur is a self-contented and sensible person and Stewart is an agent of organization. कहानी में यूँ बताया गया है कि नॉर्मा और आर्थर एक फ्लैट में रहते हैं, स्टीवर्ट एक एजेंट हैं जो कि एक ऑफ़र लेके आते हैं. उस ऑफ़र में ये बताया जाता है कि इफ़ यू पुश द बटन यू विल रिसीव $50,000 एंड समवन विल डाई. कोई एक शख्स मर जाएगा और उसके बदले में आपको $50,000 दिए जाएंगे, जिसको लेके नॉर्मा बहुत क्यूरियस होती है. वो बटन को प्रेस करना चाहती है जबकि आर्थर इस ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर देते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये इमोरल एक्ट है. किसी को मारना, किसी का कत्ल जो है वो एक इमोरल एक्ट है. स्टीवर्ट को पता चलता है कि नॉर्मा जो है वो एक इजी प्री है, वो एक आसान शिकार है जिसके लिए वो उसकी बातों में आ जाएगी और वो अपनी क्यूरियोसिटी भी शो करती है, जिसको लेकर वो उसे कन्विंस करना जारी रखते हैं. और नॉर्मा एट लास्ट नॉर्मा प्रेस द बटन एंड हर हस्बैंड डाइड इन एन एक्सीडेंट. उन्हें कॉल आती है लिनॉक्स हॉस्पिटल से जिसमें बताया जाता है कि उसके अपने ही हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, जिसको लेके वो बहुत शॉक होती है, उसको बहुत सदमे में होती है और उसकी कंडीशन जो होती है वो अनबेयरेबल होती है. द मोरल लेसन ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी इज़ अनकंट्रोलेबल डिज़ायर ब्रिंग लॉस इन लाइफ. कभी कभी आपकी ख्वाहिशात आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नुकसान लेकर आती हैं. जैसे नॉर्मा की ज़िंदगी में उसकी डिज़ायर कि वो $50,000 रिसीव करना चाहती थी, वो अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना चाहती थी. ये सारी अनकंट्रोलेबल डिज़ायर जो थी वो उसकी ज़िंदगी में मिजरी लेकर आई, पेन लेकर आई और मनी तो उसको मिल गई लेकिन उसके हस्बैंड इस दुनिया से जा चुके थे. सेकेंड मॉरल लेसन जो है इसका वो है ग्रीड इज़ अ कर्स, लालच बुरी बला है. थर्ड लेसन की अगर बात की जाए, इफ़ यू डिग दी पिट फॉर अदर्स यू विल फॉल हिमसेल्फ. अगर आप दूसरों के लिए घड़ा खोदते हैं तो आप उसमें खुद गिरते हैं. एंड लास्ट वन इज़ टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे. जैसा कि आप जानते हैं PFY प्री फर्स्ट ईयर का सिलेबस ख़त्म हो चुका है, तो अब हम उसकी RNT स्टार्ट करने जा रहे हैं. लेक्चर नंबर 1 बटन बटन बाय रिचर्ड मैथिसन. इसमें आज हम डिस्कस करेंगे सिनोनिम्स, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे, कंप्रीहेंशन बेस्ड MCQs, शॉर्ट आंसर्स, ट्रांसलेशन एंड पेयर ऑफ वर्ड्स 1 to 10. सबसे पहले सिनोनिम बेस्ड एक्सरसाइज. ईच क्वेश्चन हैज़ 4 पॉसिबल आंसर्स. टिक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट MCQs. Oh yes, Norma repressed a smile. Underlying word is here repressed. नॉर्मा ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा ओ हाँ. फर्स्ट MCQs. suppressed जिसका मीनिंग है दबाना, presented पेश करना, pounded मारना एंड stumbled लड़खड़ाना. तो repressed का जो सिमिलर मीनिंग है वो है suppressed. सेकेंड MCQs. नॉर्मा मेड अ कॉन्टेम्पचुअस नॉइस. नॉर्मा ने हकारत अमेज शोर किया. अंडरलाइन वर्ड इज कॉन्टेम्पचुअस. कॉन्टेम्पचुअस आपके पास MCQs हैं. फेंट, फेंट का मीनिंग होता है मध्यम या बेहोश होना. प्रिटी होता है कदरे, काफ़ी या फिर खूबसूरत. सी ग्लोरियस, शानदार. एंड डी ऑप्शन इज स्कॉर्नफुल, हकारत अमेज. नाउ सिमिलर मीनिंग इज कॉन्टेम्पचुअस, स्कॉर्नफुल. MCQs नंबर 3. ऑथर्स वॉइस वॉज गॉडेड. ऑथर की आवाज़ मोहतात थी, चौकन्नी थी, होशियार थी. गॉडेड इज अंडरलाइन वर्ड. आपके पास MCQs हैं रफ, खुरदरा, केयरफुल मोहतात, केयरलेस लापरवाह, मिलोडियस सुरीली. तो यहाँ पे गॉडेड अंडरलाइन वर्ड का जो सिनोनिम है, सिमिलर मीनिंग है वो है केयरफुल. MCQs नंबर 4. ऑथर लुक्ड अपॉल्ड. ऑथर हैरान दिखाई दिया. अपॉल्ड दहशतज़दा, खौफज़दा या हैरान दिखाई दिया. एनर्जेटिक MCQs. एनर्जेटिक तवाना, एक्टिव. बी स्लीपी गनूदगी महसूस करना. सी प्लीज्ड खुश होना एंड डी शॉक्ड हैरान होना. सो करेक्ट आंसर इज अपॉल्ड, शॉक्ड. MCQs नंबर 5. स्टीवर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड. स्टीवर्ट परेशान दिखाई दिया. ए ऑप्शन डिलाइटेड खुश होना, इंडिफरेंट
लापरवाही शो करना, बेतनाई शो करना या लाताल्लुक इख्तियार करना। सी अम्यूज्ड, दिल बहलाना। अपसेट, परेशान। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, एम्बेरेस्ड, अपसेट। Now come toward the next question, words for synonyms from past papers। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम हैं जो कि पहले पास्ट पेपर में आ चुके हैं। मैं आपको इसे सॉल्व करवाऊंगी। काउच, काउच मीन सोफा, या फिर आप इसको डे बेड भी लिख सकते हैं। ऑफेंसिव, नाखुशगवार, अनप्लेजेंट। थर्ड, एसेंट्रिक, अजीब, ऑड, या फिर आप कह सकते हैं स्ट्रेंज। वेगली, अनक्लियरली, गैर वाजिया तौर पर। स्मैश, मारना होता है, हिट करना आप लिख सकते हैं, पाउंडिंग लिख सकते हैं। स्टेयर्ड, घूरना, देखना, गेज्ड, टिकटिकी बांधकर देखना, घूरना। ग्लेयर्ड भी आप लिख सकते हैं और आप लुक्ड भी इसमें आ सकता है। नेक्स्ट, इंपल्सिवली, इंपल्सिवली जिबली तौर पर, फितरी तौर पर। इंस्टिंक्टिवली, एलिवेटर, एलिवेटर मीन लिफ्ट। स्कफिंग, टॉन्टिंग भी लिख सकते हैं आप इसकी जगह पे। फ्यूरर, हंगामा, एक्साइटमेंट। अस्टाउंडेड, हैरान, अमेज्ड, सरप्राइज्ड। क्वेश्चन नंबर 3, comprehension based MCQs। Each question has 4 possible answers. Tick the correct answer. Question number 1. Where was the key to the Bell Unit dorm? चाबी, Bell Unit dorm की चाबी कहाँ थी? A option in the box, B option in the drawer, C in the pocket, या picket नहीं आएगा, pocket आएगा, in the pocket, and D option in the sealed envelope. So the correct answer is in the sealed envelope. MCQ number 2. What did the steward leave on the table? स्टीवर्ड ने मेज पर क्या छोड़ा वाइल लीविंग द ऑथर्स हाउस? ऑथर के घर से निकलने से पहले स्टीवर्ड ने मेज पर क्या चीज छोड़ी थी? ए ऑप्शन एन एनवेलप, बी अ बटन यूनिट, सी हिज कार्ड, एंड डी अ पैकेज। सो करेक्ट आंसर इज हिज कार्ड। थर्ड एमसीक्यूज, हु इन नॉर्मास ओपिनियन वाज द रिसर्चर? नॉर्मा के ख्याल में, नॉर्मा की राय के मुताबिक तहकीक रिसर्चर कौन था? अ साइकेट्रिस्ट, अ डॉक्टर, an eccentric millionaire, a murderer। So correct option is an eccentric millionaire, एक अजीबो गरीब करोड़पति खप्ती। क्वेश्चन नंबर 4, some important lines for MCQs। ये important lines हैं जो पहले बोर्ड में आ चुकी हैं। फर्स्ट MCQs है, where did Norma put the lamb chops? नॉर्मा ने भेड़ के गोश्त के टुकड़े कहाँ रखे थे? तो इसका आंसर है in the broiler। सेकेंड MCQs, what was the reward for pushing the button? बटन को दबाने का रिवॉर्ड क्या था? $50,000। MCQ नंबर 3, what is the gadget anyway? वो पुर्जा क्या है? डिवाइस। MCQ नंबर 4, there was a small man in the dash, as you know, hallway। there was a small man in the hallway, राहदारी में एक छोटे कद का आदमी था। 5 MCQs, what was inside the carton fastened to a wooden box? कार्टन के अंदर वुडन बॉक्स से क्या चीज जुड़ी हुई थी? पुश बटन यूनिट। Now we will solve and read question number 5, short answers questions। यहाँ पे बेटा 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस मेंशन है जिसमें से 3 सॉल्व किए गए हैं और वो पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो पहले इन बोर्ड में आ चुके हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं डेरा गाजी खान में ग्रुप 1 में 2018 में आया हुआ है, डेरा गाजी खान 2019 में ग्रुप 2 में आया हुआ है एज मैंशनड हियर। क्वेश्चन 1 2 3 आप इसको जो आंसर्स आपने पहले याद किए हुए हैं आप उसी को रिपीट करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं आपने उन्हें ही याद करना है, जो आपने पहले से मटेरियल प्रिपेयर किया हुआ है आप उसको ही प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 है, व्हाई डिड मिसेस स्टीवर्ट कंटिन्यू परसुएडिंग नॉर्मा? स्टीवर्ट ने नॉर्मा को कायल करना क्यों जारी रखा? यहाँ पे एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि क्वेश्चन जो है वो पास्ट में है तो इसका आंसर भी किस में आएगा? पास्ट में आएगा। जैसे कि कॉन्टिन्यूड, हैड ऑब्जर्व्ड, वॉज इंटरेस्टेड एंड remained। Norma tried to persuade, he tried to persuade Norma। Mrs. Stewart continue persuading Norma। Stewart ने नॉर्मा को कायल करना जारी रखा because क्योंकि he had observed that she was much interested in the deal of $50,000,
क्योंकि उसने इस बात पर गौर किया था कि वो इस $50,000 की ऑफ़र में, डील में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। वेयर एज जबकि दूसरी तरफ जो ऑर्थर हैं रिमेन्ड अनमूव्ड, अनअफेक्टेड, ऑर्थर पर कोई असर नहीं था टू दिस ऑफर, इस पेशकश का। इस ऑफर का ऑर्थर पर कोई असर नहीं हुआ। सो ही ट्राई टू परसुएड नॉर्मा टू एक्सेप्ट द ऑफर, इसीलिए स्टीवर्ड ने सिर्फ नॉर्मा को ही इस पेशकश के लिए कबूल करने के लिए कायल करना जारी रखा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द रीजंस नॉर्मा गेव टू हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफर। नॉर्मा ने क्या रीजंस, क्या वजूहात पेश की थी अब इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए, उसने अपने हस्बैंड को क्या ऑफर दी। नॉर्मा ने अपने हस्बैंड को कन्विंस करने के लिए, इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए क्या रीजंस पेश की। नॉर्मा मूव्ड हेवन एंड अर्थ। टू मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब है वर्क वेरी हार्ड फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए। ये एक इडियोमेटिक फ्रेज है, ये एक इडियम है जिसका मतलब है किसी चीज़ को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना। नॉर्मा मूव्ड हेवन एंड अर्थ, नॉर्मा ने बहुत ज़्यादा मेहनत की टू कन्विंस हर हस्बैंड, अपने शोहर को कायल करने की, टू एक्सेप्ट द ऑफर। नॉर्मा ने इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए, अपने शोहर को कायल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। शी टोल्ड हिम दैट द हैवी अमाउंट वुड चेंज देयर लाइफस्टाइल, उसने अपने शोहर को बताया कि इतनी भारी, इतनी ज़्यादा रकम उनके लाइफस्टाइल को चेंज करने में उसकी मदद देगी। वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ऑल देयर ड्रीम्स वुड कम ट्रू, उनके तमाम ख्वाब पूरे हो जाएंगे। मोर ओवर, मजीद, दे वुड नॉट हैव टू वॉच द पर्सन डाई, और दूसरी तरफ मजीद ये कि उन्हें उस शख्स को मरता हुआ भी नहीं देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड ऑर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ। ऑर्थर अपनी बीवी के साथ गैर मुत्तफिक क्यों था। ऑर्थर डिड नॉट एग्री विद हिज वाइफ, ऑर्थर अपनी बीवी के साथ मुत्तफिक नहीं था, वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता था। बिकॉज, क्योंकि ही कंसिडर्ड इट इमोरल, क्योंकि वो इसे गैर अखलाकी समझता था। टू किल एनीबडी, किसी को मारना, विद और विदाउट पर्पस, किसी मकसद के साथ और किसी मकसद के बगैर किसी को मारना, वो एक गैर हकीकी बात समझता था, गैर अखलाकी बात समझता था। ही वॉज नॉट मटेरियलिस्टिक, वो एक मादियत परस्त नहीं था, वो दुनिया के ऐशो आराम के लिए किसी को मारना नहीं चाहता था, लाइक हिज वाइफ, अपनी बीवी की तरह। एंड डिड नॉट वॉन्ट टू फीदर हिज नेस्ट, फीदर हिज नेस्ट ये भी बेटा एक इडियम है जिसका मतलब है टू मेक योर सेल्फ रिच बाय डिसऑनेस्ट वे, किसी बेईमानी तरीके से पैसे हासिल करके अमीर होने को कहते हैं फीदर हिज नेस्ट, अपना फ़ायदा सोचना और दूसरों का नुकसान करना, बाय किलिंग एनीबडी। वो समझता था ही वॉज नॉट मटेरियलिस्टिक, लाइक वो अपनी बीवी की तरह मादियत परस्त नहीं था, और वो अपने फ़ायदे के लिए और अमीर होने के लिए वो किसी को मारना नहीं चाहता था। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये यहाँ पर अनसॉल्व है, ये आपका असाइनमेंट वर्क है, ये आपने खुद प्रिपेयर करना है, इसको सर्च करना है, इसको आपने प्रिपेयर करना है और आपने असाइनमेंट के तौर पे उसको लिख के अपने इंचार्ज को सेंड करना है। नेक्स्ट आ जाए बेटा ट्रांसलेशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द पैकेज वॉज लेइंग बाय द फ्रंट डोर, नॉर्मा साइट एज शी लेफ्ट द एलिवेटर। पार्सल सामने दरवाजे पर पड़ा था, नॉर्मा ने इसे देखा जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकली। वेल ऑफ ऑल द नर्व शी थॉट, इसकी दो तरह से इसको ट्रांसलेट किया जा सकता है। वेल अच्छा, उसकी इतनी जुर्रत, वो उसने सोचा, या फिर उसने अपने तमाम एसाब और अपनी जुर्रत को इकट्ठा करते हुए सोचा। शी ग्लेयर्ड एट द कार्टन, वो डिब्बे को घूरती रही। एज शी अनलॉक द डोर, जब उसने दरवाज़ा खोला, जब वो दरवाज़ा खोल रही थी तो वो डिब्बे को घूरती रही। आई जस्ट वॉन्ट टेक इट इन, मैं इसको अंदर नहीं लेके जाऊंगी। शी थॉट, उसने सोचा। शी वेंट इनसाइड, वो अंदर गई। एंड स्टार्टेड डिनर, शाम का खाना बनाना शुरू किया। लेटर, बाद में, शी वेंट इनटू द फ्रंट हॉल, और फिर वो सामने वाले हॉल में चली गई। सेकेंड ट्रांसलेशन पैराग्राफ, ओपनिंग द डोर, दरवाज़ा खोलकर, शी पिक्ड अप द पैकेज, उसने पार्सल उठाया। एंड कैरिड इट इनटू द किचन, और वो उसे किचन में ले गई। लिविंग इट ऑन द टेबल, और इसे मेज पर छोड़ दिया। दरवाज़ा खोलकर उसने पार्सल उठाया, उसे किचन में ले गई और उसे मेज़ पर रख दिया। शी सैट इन द लिविंग रूम, वो दीवान खाने में बैठी थी, वो बैठक में बैठी थी। लुकिंग आउट द विंडो, वो खिड़की से बाहर देख रही थी। आफ्टर अ वाइल, एक लम्हे के बाद, शी वेंट बैक इनटू द किचन, वो किचन में वापस गई। टू टर्न, पलटने के लिए, द कटलेट्स, गोश्त के टुकड़े, इन द ब्रॉयलर, चूल्हे से। एक लम्हे के बाद वो चूल्हे से गोश्त के टुकड़ों को पलटने के लिए दोबारा किचन में वापस गई। शी पुट द पैकेज, उसने पार्सल रखा इन द बॉटम कैबिनेट, उसने अलमारी के नीचे वाले खाने में पार्सल को रखा। शी वुड थ्रो इट आउट इन द मॉर्निंग। डी, यहाँ पे शी हैड, शी और डी इसका मतलब है, इसके दो मीनिंग होते हैं, या तो यहाँ पे वर्ब के तौर पे, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैड आएगा या फिर वुड आएगा। अगर फर्स्ट फॉर्म है बाद में तो ये वुड होगा, अगर यहाँ पे थर्ड फॉर्म होती तो हम इसे हैड कंसिडर करते। यू वुड थ्रो इट आउट
शी वुड थ्रो इट आउट इन द मॉर्निंग, वो इसे सुबह होते ही वो इसे सुबह बाहर फेंक देगी। सम इंपॉर्टेंट पैराग्राफ फॉर ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे बेटा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ दिए गए हैं जो पहले बोर्ड में आ चुके हुए हैं। ये बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अपनी टेक्स्ट बुक पे मार्क करना है, आपने इन पैराग्राफ को मार्क करना है, इन्हें प्रिपेयर करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 पैराग्राफ को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इसमें से असाइनमेंट के तौर पर मैं आपको दे रही हूँ 3 5 एंड 6। आप इस 3 5 और 6 को इसको प्रिपेयर करोगे, इसको राइट डाउन करोगे। प्रिपेयर आपने सारा करना है, लेकिन राइट डाउन के लिए मैं आपको कह रही हूँ सिर्फ आपने 3 5 और 6 को असाइनमेंट के तौर पे लिख के अपनी इंचार्ज को सेंड करना है। पेयर ऑफ वर्ड्स, ऑब्जेक्ट, हकीर, शदीद या लोएस्ट कंडीशन। लोएस्ट, दे लिव इन ऑब्जेक्ट पॉवर्टी, वो शदीद गुर्बत में गुजारा कर रहे हैं, गुजारा करते हैं या वो शदीद गुर्बत में रहते हैं। ऑब्जेक्ट, मकसद, दे अचीव देयर ऑब्जेक्ट, उन्होंने अपना मकसद हासिल कर लिया। सेकेंड पेयर ऑफ वर्ड, एब्सटेन, किसी चीज़ से परहेज करना। वी एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, हम सिगरेट नोशी से परहेज करते हैं। रेफ्रेन, गलत अमल से बाज रहना, ये एक्टिविटी और ये एक्शन है। रेफ्रेन फ्रॉम ब्लेमिंग अदर्स, हमें दूसरों को बुरा भला कहने से बाज रहना चाहिए। एंड पेयर ऑफ वर्ड 3, एक्सेस, पहुँच, रसाई, इसको यहाँ पे एज अ नाउन यूज़ किया गया है। आई हैव नो एक्सेस टू द डाटा, मेरा इस डाटा तक, अब यहाँ पे कुछ और भी कर सकते हैं जो आपने पहले प्रीवियस किया हुआ है। आई हैव नो एक्सेस टू द हेड मास्टर, आई हैव नो एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आई हैव नो एक्सेस टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। एक्सेस, ज्यादती, एज यू नो अ वेरी कॉमन सेंटेंस, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। साइंस सेज कि हर चीज़ की ज्यादती बुरी होती है। फॉर पेयर वर्ड, एक्सेप्ट, कबूल करना, एज अ वर्ब यूज करेंगे इसको। ही विल एक्सेप्ट माई ऑफर, वो मेरी पेशकश कबूल कर लेगा। एक्सेप्ट इज अ प्रपोजिशन, इसको नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है। ऑल वर प्रेजेंट, सब मौजूद थे, एक्सेप्ट अली, अली के सिवा सब वहाँ मौजूद थे। एक्सीड, फिफ्थ पेयर वर्ड, एक्सीड, मुत्तफिक होना। आई विल एक्सीड टू हिज आइडिया, मैं उसके ख्याल से मुत्तफिक हो जाऊँगा। एक्सीड, बढ़ जाना। डू नॉट एक्सीड योर लिमिट, अपनी हदूद से आगे मत बढ़ो। पेयर वर्ड नंबर 6, एडमिट, तस्लीम करना। शी विल नॉट एडमिट हर फॉल्ट, रिवील करना, एक्नॉलेज करना, अपनी गलती को तस्लीम करना। शी विल नॉट एडमिट हर फॉल्ट, तो अपनी गलती को तस्लीम नहीं करेगी। कन्फेस, एतराफ़ करना, जब आप किसी जुर्म का एतराफ़ कर लेते हो इसका मतलब होता है कन्फेस। ही विल कन्फेस हिज क्राइम, वो अपने जुर्म का एतराफ़ कर लेगा। अब बेटा आपके पास पेयर वर्ड है 7 8 9 10, आपकी बुक्स में भी मेंशन है, ये आपने पहले किया हुआ है, तो ये आपका असाइनमेंट वर्क है। ठीक है, इसको आपने, इसके मीनिंग्स भी आपने प्रिपेयर करने हैं और इसके सेंटेंस भी आपने प्रिपेयर करके असाइनमेंट के तौर पे लिख के अपने इंचार्ज को भेजने हैं। सो बेटा लेक्चर यहाँ पे आपका ख़त्म हुआ जाता है और आपको मैं बता दूँ कि आपको जो असाइनमेंट वर्क है उसमें ये 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, प्रिपेयर आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन असाइनमेंट पे जो आपने लिख के सेंड करना है वो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, उसके बाद आपने 3 5 और 6 ट्रांसलेशन पैराग्राफ को लिखना है और साथ में अपने इन पेयर वर्ड्स को सॉल्व करके असाइनमेंट के तौर पे अपनी टीचर को सेंड करना है।